स्वागत है दोस्तों द इलेक्ट्रोपथ यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं एक अनबॉक्सिंग करने। किन चीज़ों का अनबॉक्सिंग आप थंबनेल देख के अब तक ज़रूर जान गए होंगे। जी हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने मंगाया था अमेज़ॉन से। उन्हीं सब चीज़ों का अनबॉक्सिंग आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो के साथ रहने वाला है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस देने का कोशिश करूँगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वादा करता हूँ आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का इस अनबॉक्सिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा जो पार्सल है यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो चलिए इसको फटाफट काटते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। आप ये पे देख सकते हैं ये दोनों ही साउंड्स कंपनी का एक केबल है और यहाँ पर एक USB एडाप्टर है। आप बोल सकते हैं कि लैन एडाप्टर है। तो चलिए एक एक करके हम खोल लेते हैं इसको भी। यहाँ पर एक कार्ड मिल जाता है जो कि है साउंड्स की तरफ से और लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड वारंटी विद इन 6 आवर्स फॉर वैलिडिटी। तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है साउंड्स कंपनी का कैट 6 550 मेगाहर्ट्ज का एक लैन केबल जो कि हमने मंगाया था 10 मीटर का। इसको भी खोल लेते हैं। चलिए और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मैं पूरा तार यहाँ पे नहीं खोलूंगा, लेकिन देख के पता चल रहा है कि बहुत मतलब जो डिस्टेंस है वो डिसेंट दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक कनेक्टर दिया हुआ है और इस साइड भी एक कनेक्टर है जो कि है लैन कनेक्टर। यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है नेटवर्क पैच केबल 4PR UTP ये सब वगैरह वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए दूसरा जो चीज़ है वो भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। ये भी खुल गया और देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक कार्ड दिया हुआ है साउंड्स की तरफ से फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वारंटी। USB 2.0 ईथरनेट एडाप्टर। तो बात करते हैं इसकी। ये है साउंड्स का 2.0 USB 2.0 टू RJ45 नेटवर्क एडाप्टर। ये हो गया इसका टाइप और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी बहुत बढ़िया है। ये प्लास्टिक का मेड है। तो यहाँ पर मिल जाता है आपको लैन कनेक्ट करने का एक स्लॉट और यहाँ से वायर से कनेक्ट होके ये जा रहा है आपका USB में, कंप्यूटर का USB में। और यहाँ पे जो दिया हुआ है USB 2.0 टू फर्स्ट ईथरनेट एडाप्टर और इसमें कुछ लिखा हुआ है नहीं। तो बात करते हैं इसकी स्पीड की। तो कंपनी जो स्पीड आपको बता रहे हैं वो है 10 Mbps से लेके 100 Mbps तक का। और इसका अगर प्रैक्टिकल फीचर का मैं बात करूं तो फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स
मोड में आपका डेटा ट्रांसफ़र होने का फीचर आपको मिल जाता है, क्रॉसओवर डिटेक्शन मिल रहा है, ऑटो करेक्शन मिल रहा है, और इसमें आपको IPv4 और IPv6 का सपोर्ट भी मिल जा रहा है। बात करते हैं किस किस डिवाइस में सपोर्ट करेगा। तो ये विंडोज़ 7, XP, विस्टा, विंडोज़ 10 और मैक में सपोर्ट आपको आराम से मिल जाएगा। और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर नहीं लगता है और इसमें आपको मिल जाता है एक्टिविटी LEDs। तो इसके बारे में बात कर लिए हम। अब बात करते हैं उस केबल के बारे में। मैं आपको वादा किया था कि एक डिटेल एनालिसिस मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ज़रूर जानने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि केबल का जो टाइप रहता है वो किस तरह का रहता है, और ये जो हम कहते हैं कैट 5, कैट 6, कैट 7, ये सब क्या है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन है वो किस तरह से होता है। इन सब चीज़ों का बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि पहले केबल का जो कैटेगरी है, ये जो कैट हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कैटेगरी है। कैटेगरी से ही कैट आया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में है वो है कैट 1। ये तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी चीज़ अगर इन्वेंशन हो रहा है उसको अगर नाम दिया जाता है तो कैट 1 पहले ही रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 5E। यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा कि कैट 5 के बाद कैट 6 नहीं, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 7, इसके बाद भी है कैट 8, कैट 8.1, इस तरह से। तो इन सब चीज़ों का ज़रूरत क्या है, आप यहाँ पर देखिए हमारा जो केबल है वो है यहाँ पे कैट 6। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए कैट 6। इसका जो डेटा रेट है कितना है, अप टू 10 Gbps। 10 Gbps का डेटा रेट है आपका यहाँ पे। मैक्सिमम लेंथ कितना है, 100 मीटर तक। मतलब एक साथ अब 100 मीटर तक इसको अगर वायर से किसी डिवाइस से और एक डिवाइस को कनेक्ट करना है तो आप उस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं 100 मीटर तक। हालांकि ये एक आइडियल अमाउंट नहीं है, मतलब ये थियोरेटिकल अमाउंट है। आप जब प्रैक्टिकली इसको करेंगे ये 50 मीटर में ही इसको डेटा रेट आपका घटने शुरू हो जाता है। तो इसके बाद हम लगाते हैं एम्पलीफायर। तो उन सब चीज़ों के बारे में एक और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अभी बात कर लेते हैं इसकी केबल टाइप की, किस तरह का है। ये है ट्विस्टेड पेयर। एप्लीकेशन क्या है इसका, गीगाबिट इंटरनेट, 10G इंटरनेट, इथरनेट, 5 मीटर्स। ठीक है, तो ये सब बारे में हमें पता चल गया। तो अभी ये आप देखिए कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है। पहले जो आया था ये देखिए कैट 1 जब आया था तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना था। कैट 1 जब आया था वो ट्विस्टेड पेयर ही था, 1 Mbps था उसका स्पीड, डेटा रेट उसका 1 Mbps था, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो था 0.4 मेगाहर्ट्ज, जो कि बहुत ही कम है आज के ज़माने के रेस्पेक्ट में। काम किस चीज़ में होता था, वहाँ पर होता था टेलीफोन मोडेम लाइंस, इसमें यूज़ होता था। तो जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया, उसका एडवांस टेक्नोलॉजी आता गया, तो वो सब कैट 1 से लेके कैट 2, कैट 3, कैट 5, कैट 4, कैट 6, ये सब चीज़ों में हम लोग आ चुके हैं अभी। तो अभी जो हम यूज़ करते हैं वो है कैट 6 और कैट 6A। ये घर में यूज़ होने वाले बहुत ही कॉमन केबल टाइप है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देखिए इसका जो स्पीड है कैट 6 और कैट 6A का जो स्पीड है वो यहाँ पर 10 Gbps है। क्यों, दोनों तो ही सेम है। तो मैं कैट 6
ए क्यों लूँगा, कैट 6 ही मुझे हो जाता। नहीं, यहाँ पर देखिए कैट 6 का जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो है 250 मेगाहर्ट्ज का। वहीं पे कैट 6A का डेटा रेट अगर सेम है तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का चेंज हुआ है 500 मेगाहर्ट्ज का, ये फ्रीक्वेंसी हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर 10, इसका एप्लीकेशन क्या है, 10 GB बेस टी ईथरनेट इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, और एक चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो कि है केबल के स्टैंडर्ड के ऊपर से जो कलरिंग है, कलर कोड है, वो किस तरह से होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप देखे होंगे, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये जो केबल का कनेक्टर है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे कलरफुल वायर्स हैं, बहुत सारे कलरफुल वायर्स हैं, लाल है, नील है, हरा है, रेड है, बहुत सारा है। तो इन सब तारों का, अलग अलग तारों का मतलब क्या रहता है, तो अभी हम इसको इस चार्ट की मदद से समझेंगे। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वायरिंग पिनआउट्स ऑफ RJ45 कनेक्टर्स। ठीक है, अभी यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, T568A और T568B। क्या मतलब है इसका, ये दोनों ही चीजें T568A एंड T568B एक स्टैंडर्ड माना जाता है। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग इसका कलर कोडिंग देखते हैं। ये हमें मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जब काम करते हैं उस चार्ट के हिसाब से ही करते हैं। तो अभी आप देख लीजिए पिन, और ये भी आपको बता दूं कि जो तार रहता है, कितना तार रहता है, मतलब जो पिन रहता है 8 पिन रहता है वहाँ पे लैन कनेक्टर में, 8 पिन, 1 से लेके 8 तक 8 पिन वहाँ पे रहता है। इन सब तारों का सबका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन आपको दिया रहेगा वायर में, तो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कलर देख के डिसाइड करना है कि एप्लीकेशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कैसा आपको सूटेबल है। तो आप यहाँ पर देखिए T568A में पहला वाला जो वायर है उसका कलर कोडिंग कैसा रहेगा, यहाँ पे रहेगा व्हाइट एंड ग्रीन, मतलब ये पहले व्हाइट थोड़ा सा, फिर के बाद व्हाइट, पहले ग्रीन, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद फिर से ग्रीन, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद ग्रीन, ऐसे रहेगा। वही सेम चीज़ अगर मैं T568B में देखूं तो कहाँ आ रहा है, ये व्हाइट एंड ऑरेंज, पहले व्हाइट उसके बाद ऑरेंज, पहले व्हाइट उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद फिर से ऑरेंज। तो ऐसे हो गया ना आपका एक लॉन्ग डैश, एक शॉर्ट डैश, एक लॉन्ग डैश, एक शॉर्ट डैश, इस तरह से आपका चल रहा है। ठीक है, तो अभी दूसरा वाला देखिए, ये पूरा ग्रीन रहेगा, ये पूरा यहाँ पे ग्रीन रहेगा, किसमें, T568A में। और वही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, T568B में क्या रह रहा है, वो पूरा ऑरेंज रह रहा है। तो इस तरह से हम लोग चार्ट में देख के कौन कौन सा चीज़ है वो हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि 8 गो जो तार यहाँ पे रहता है, हर एक तार का क्या नाम है, सब तार का इस्तेमाल है और सब चीज़ों का एक नाम भी है। किसी किसी को प्रॉब्लम होता है और क्वेरी आता है कि ये जो इतना सारा 8 गो तार है, इन सब तारों का इस्तेमाल क्या है, 8 तार, मुझे कौन सा तार में क्या मिल रहा है, ये हम देख लेंगे अभी। तो चलिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें 8 गो तार रहता है। हालांकि सबको हम यूज़ में नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि किस तार में क्या आ रहा है। अभी आप देखिए, चार में मैं इसको डिवाइड कर चुका हूँ। तो पहले 4 में क्या है, पहले जो रहता है वो है VCC, मतलब वोल्टेज का। उसके बाद सेकेंड में क्या है, ग्राउंड। उसके बाद थर्ड में क्या है, क्लॉक। ठीक है, और उसके बाद 4 में क्या है, RX, मतलब रिसीव होने वाला।
उसके बाद 5 में क्या है, यह है TX। 6 में क्या है, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का वायर रहता है। उसके बाद 7 में क्या है, DTS और 8 में CTS। अभी ये सब है क्या, 2 तार आपका हो गया पावर के लिए, VCC और ग्राउंड। डेटा जो आपका आ रहा है यहाँ पे, ये जो डेटा आपका आ रहा है ये सही से पहुँच पाया है कि नहीं, उसके लिए उसको तो पावर चाहिए होगा। तो वो पावर कहाँ से मिल रहा है, तो वो VCC और ग्राउंड में से मिल रहा है, तो वो यहाँ से हो गया। उसके बाद फिर से 3rd में क्या मिल रहा है, क्लॉक। क्लॉक का क्या मतलब है, जो डेटा आपका जा रहा है उसका, अब जानते ही होंगे कि हर एक मशीन जो है वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी में काम करता है। एक क्लॉक पल्स में इतना सारा डेटा, मतलब ये जो क्लॉक पल्स है यहाँ पर इतना सारा डेटा मेरा जाएगा, तो फिर से यहाँ पे नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे नहीं जाएगा, ऐसे करके हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया क्लॉक पल्स का। जितना क्लॉक पल्स आपका होगा उतना ही क्लॉक पल्स ज़्यादा होगा तो डेटा आपका उस हिसाब से जाएगा। फिर आएगा आपका 5 और 4 में क्या हो गया, 4 और 5 में, सॉरी और 5 में हो गया RX और TX। एक ट्रांसमिट होगा और एक रिसीव होगा। इस तरह से मैं आपको बताया था कि फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, इन सब चीज़ों में डेटा ट्रांसफ़र होता है इन सब मोड में, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, तो उस हिसाब से TX RX काम करता है। 6 वाला क्या है, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। आप देखे होंगे कि जो CPU रहता है, CPU में एक पीछे जब आप LAN कनेक्ट करते होंगे तो वहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करता है, एक ग्रीन लाइट रहता है और एक ऑरेंज लाइट ब्लिंक करता है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि आपका तार सही से लग चुका है और कनेक्शन आपको आ रहा है। तो 6 का जो पॉइंट है, 6 वाला जो वायर मतलब पिन है, उसमें से आपको पता चल जाता है कि आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी 7 और 8 का जो पॉइंट है वो है DTS और CTS। ये हम अभी यूज़ नहीं करते, ये फ्यूचर यूज़ के लिए है ना, ये फ्यूचर यूज़ के लिए है। कभी आपका डेटा रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मान लीजिए, हो भी सकता है, मशीन है, बढ़ भी सकता है, तो अगर कभी डेटा रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन 2 वायर पिन हमें काम में आता है। ये क्या है, क्लॉक पल्स डिक्रीज एंड क्लॉक पल्स इंक्रीज। ये 2 चीज़ इस 7 और 8 का पॉइंट से हो जाता है। ये सब मिक्स होके रहता है। मैं आपको यहाँ पे 1 से 8 दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब सीक्वेंशियली रहता है, ये सब ट्विस्ट होके रहता है। और वही चीज़ हम लोग समझते हैं इस वाले चार्ट्स में से देख के। हम स्टैंडर्ड पहले ही जान चाहते हैं कि कैसा, अगर आप स्टैंडर्ड नहीं भी जानते होंगे कि ये T568A के अंदर आता है, ये T568B के अंदर आता है, आप वायर देख के पता चल जाएगा। ये ऐसा रहेगा, अगर सब कलर इसमें से मिल जाता रहा तो T568A है, अगर इसमें से मिल रहा है तो T568B है। इस चार्ट में मैं आपको फिर से वापस एक पॉइंट बताने के लिए लेके आया हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, जो Cat 5 है इसका जो स्पीड क्या मिल रहा है आपको, Cat 5 में आपको मिल रहा है 1 Gbps 100 मेगाहर्ट्ज में। तो हम Cat 5 क्यों यूज में नहीं लेते, 1 Gbps तो बहुत सही है, बहुत ज़्यादा डेटा रेट है। नहीं, एज ए इंजीनियर वी हैव टू बी फ्यूचर प्रूफ, राइट। सो अगर हम Cat 5e में इस ई को इस्तेमाल में लेते हैं तो 1 Gbps से 100 Gbps आने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आज मेरा 1 Gbps है, कल टेक्नोलॉजी अगर अपडेट हो गया तो वही चीज़ आपको 100 Gbps में चाहिए होगा। लेकिन अभी Cat 5e को अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया तो पूरा तार तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, इतना पैसा देके आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो हम फ्यूचर का सोच के Cat 6
नहीं कैट 6A यूज़ में लेते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी भी हमें डिसेंट मिल जाता है और उसके साथ उसका जो स्पीड है वो भी 10 Gbps में मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू।